Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं और जो फीडबैक मिल रहा है जम्मू कश्मीर के, उससे चुनाव बहुत बहुत रोमांचक दौर में पहुंच गया है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी होगी, बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी होगी और कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी होगी। लेकिन कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं और कहां से कितनी सीटें मिलती हैं, इस पर निर्भर करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनेगी या नेशनल कांग्रेस और बीजेपी की सरकार बनेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हो सकता है बहुमत का आंकड़ा छू ले, फिर भी वो सरकार नहीं बना पाए, ऐसी नौबत भी आ सकती है। 5 नॉमिनेटेड सीटों का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। आंकड़े ज़्यादा हैं। कुल मिलाकर घाटी में 90 सीटें हैं, जीत के लिए 46 चाहिए। 5 नॉमिनेटेड सीटों का लफड़ा पहले आपको समझा देते हैं। देखिए, 90 सीटों का नतीजा आएगा, 46 बहुमत के लिए चाहिए। जो 46 पार कर जाएगा, 46 सीटें लाने में कामयाब होगा, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। लेकिन उसको अपनी मेजॉरिटी फ्लोर ऑफ द हाउस साबित करनी पड़ेगी। इस बीच एलजी 5 नॉमिनेटेड सदस्यों की नियुक्ति कर देंगे, जिसमें 2 कश्मीरी पंडित होंगे, 2 महिलाएं होंगी और 1 अन्य होगा। ये 5 स्वाभाविक है बीजेपी के पक्ष में वोट डालेंगे। तो ऐसे में जब वोट डाले जाएंगे बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा के अंदर, जब बहुमत का परीक्षण होगा, तो 46 नहीं 48 चाहिए होंगे, क्योंकि तब विधानसभा की इफेक्टिव स्ट्रेंथ 90 नहीं 95 हो जाएगी। ऐसा अश्वनी कुमार, जो जम्मू में आज तक के बहुत बड़े रिपोर्टर रहे हैं, उनसे मेरी बातचीत के आधार पर यह नतीजा निकला है। अब आगे चलते हैं। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर 48 सीटें पाने में कामयाब हो जाएगी? इसमें उलझा हुआ पेच है कि अगर 48 सीटें पाने में कामयाब हो जाती है, तो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार होगी या वो बीजेपी के साथ जाने के लिए मजबूर होगी? ये बहुत बड़ा पेच है, बहुत बड़ा पेच है। इसको मैं समझाऊंगा आगे। कुल मिलाकर आज की तारीख में माना जा रहा है कि घाटी में 47 सीटें हैं। पीडीपी को 5 से 7, राशिद की पार्टी को 2 से 3। राशिद की पार्टी के लिए कहा जा रहा है, राशिद इंजीनियर की, अगर वो जेल में रहते तो 8 से 9 सीटें मिल सकती थी। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ये बीजेपी की बी टीम है, जानबूझकर तिहाड़ जेल से छोड़ा गया और अब 2 अक्टूबर यानी आज उनको सरेंडर करना था, उसको 10 दिन की मोहलत दे दी गई है। 13 अक्टूबर को वो सरेंडर करेंगे। तो ये 12 अक्टूबर की तारीख क्यों दी, इतने दिन क्यों दिए गए हैं? 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। क्या अगले 4 दिन बीजेपी कोई उठक बैठक करेगी राशिद इंजीनियर के जीते हुए विधायकों के साथ? अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। क्या पीडीपी 5 से 7, घाटी की 47 में से राशिद इंजीनियर 2 से 3, जमायते इस्लामी के जो निर्दलीय खड़े हैं, इक्का दुक्का सीटें, निर्दलीय 3 या 4 सीटें, कुल मिलाकर 12 से 15 सीटें। कांग्रेस के हिस्से में जो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, घाटी की 47 में से 4 से 5 सीटें आ सकती हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल सकती हैं बची हुई 27 से 28 सीटें। चूँकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनका गठबंधन अकेले घाटी की 47 में से 32 से 35 सीटें जीतने में कामयाब हो सकता है। 32 से 35, जीत के लिए चाहिए 46, यानी 14 से लेकर 11 से लेकर 14 सीटें और चाहिए। क्या जम्मू में मिल पाएंगी? जम्मू की 43 सीट में माना जा रहा है कि जम्मू की 43 सीट में बीजेपी को 22 से 25 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि उनको 35 सीटें मिलेंगी 43 सीटों में से। पिछली बार बीजेपी को 37 में से 28 सीटें मिली थी। कांग्रेस के हिस्से में जम्मू क्षेत्र की 43 में से
8 से 9 सीटें आ सकती हैं, ऐसा मोटा मोटा अनुमान लगाया जा रहा गया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में भी 3 से 4 सीटें आ सकती हैं, यानी दोनों मिलकर 11 से 12 सीटें जीत सकते हैं अकेले जम्मू क्षेत्र में। तो 11 से 12 जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, और घाटी में 32 से 35, तो कुल मिलाकर 43 से 47 सीटें निकाल पाने की स्थिति में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पैंथर पार्टी का गठबंधन आ सकता है। पैंथर पार्टी को भी जम्मू में 1 सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि जो घाटी से इन्हीं के एक और साथी हैं, सीपीएम के तारागामी चुनाव लड़ रहे हैं, वो मुश्किल हालात में हैं। तो आप कहेंगे तो इसमें मैं वीडियो बनाने के चक्कर में आपको बेवकूफ़ क्यों बना रहा हूँ? आराम से 43 से 47 सीटें आ रही हैं, बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए, बाकी कुछ निर्दलीय मिल जाएंगे, राशिद इंजीनियर के लोग मिल जाएंगे, जमायतें के लोग मिल जाएंगे, पीडीपी भी बाहर से शर्तों के साथ समर्थन कर सकती है, तो आसानी से 50 पार हो जाएगा ये गठबंधन। और वैसे भी ये जो राशिद इंजीनियर हैं, चाहे जमायतें हैं, चूँकि ये इनकी पार्टियां रिकॉग्नाइज नहीं हैं, या अपनी पार्टी भी है, तो ऐसे में इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, यानी ये कहीं भी जा सकते हैं। खुला खेल फर्रुखाबादी हॉर्स ट्रेडिंग का खेल चल सकता है। लेकिन अब जो मैं पेच की बात कर रहा था, अब गौर से सुनिएगा। जम्मू में 43 सीटें हैं, इसमें 24 सीटें हिंदू बहुल हैं, 18 सीटें मिक्स्ड पॉपुलेशन की है, हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। ये 24 सीटें कहाँ की हैं? जम्मू की हैं, सांबा की हैं, कठुआ की हैं और उधमपुर की हैं। अब इन 24 सीटों में कांग्रेस कितनी सीटें लाती है, इस पर डिपेंड करेगा कि सरकार किसकी बनती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2014 में चलता हूं आपको। आप जानते हैं पीडीपी को 28 सीटें मिली थी, बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी, 7 अन्य को मिली थी। अब पीडीपी चाहती तो कांग्रेस और अन्य को मिलाकर बहुमत का आंकड़ा जुटा सकती थी, लेकिन पीडीपी बीजेपी के साथ गई। क्यों गई? क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद साहब ने कहा कि साहब हम कांग्रेस के साथ कैसे चले जाएं? कांग्रेस की तो एक भी हिंदू सीट नहीं आई है, सारी सीटें मुसलमानों की। पीडीपी की सारी सीटें मुसलमानों की। जम्मू कश्मीर की 35% हिंदू आबादी, तो हिंदू आबादी का प्रतिनिधित्व तो विधानसभा में हो ही नहीं पाएगा सत्ता पक्ष में। तो इसलिए उन्होंने, पीडीपी ने बीजेपी के साथ जाना गवारा किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार बनती है, बिना केंद्र की मदद के वो जिंदा नहीं रह सकती, काम नहीं कर सकती। और अब तो ये स्थिति है कि एलजी का शासन है, इतनी सारे पावर अधिकार एलजी को दे दिए हैं, और कोई भी ऐसी सरकार बीजेपी सत्तारूढ़ की, दिल्ली में जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उससे टकराहट मोल लेकर वहां सरवाइव नहीं कर सकती। अब आप समझे? तो ऐसे में कहानी ये है कि अगर कांग्रेस को किसी भी सूरत में जो जम्मू की 24 हिंदू बहुल सीटें हैं, उसमें से 5-6 सीटें तो जीतनी ही पड़ेंगी। सूत्र कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि कांग्रेस 8-10 सीटें जीते, हिंदू एमएलए जीत कर आए कांग्रेस के, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आसानी होगी कांग्रेस के साथ सरकार बनाने में। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मान लीजिए हिंदू बहुल इलाकों में कांग्रेस 2-3 सीटें ही जीतती है और ओवरऑल 10-12 सीटें जीतती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ओवरऑल 32-33, नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो सारे मुसलमान होंगे, 33-34 सीटें भी जीतती है, और ये आसानी से 48 सीटों तक भी पहुंचते हैं, तो भी फारूक अब्दुल्ला चाहेंगे कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए। आप समझ गए खेल? अब बीजेपी के साथ सरकार कैसे बनेगी भाई? 35 से बीजेपी वापस नहीं लेगी, धारा 370 वापस नहीं लेगी, बिल्कुल वापस नहीं लेगी। इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को घाटा ही होगा अगर वो बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं। लेकिन फिर भी वो बनाने के लिए ललायत होंगे, क्योंकि बीजेपी पर दबाव डाला जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि आप स्टेटहुड का दर्जा दे दीजिए। बीजेपी कहेगी कि शीतकालीन सत्र में स्टेटहुड का बिल ले आएंगे, इससे माहौल बनेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएंगे। और बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र में जब वोटिंग हो, उससे पहले जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर उनकी सरकार बन जाए और पहला
2.5 साल की सरकार हो और उसमें पहला मुख्यमंत्री हिंदू हो। जम्मू से पहली बार एक हिंदू मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि इसका फायदा झारखंड और महाराष्ट्र के लोकसभा विधानसभा चुनाव में उठाया जा सके। कहने को ये दूर की कौड़ी है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि कांग्रेस कितनी सीटें हिंदू बहुल इलाके से लेकर आती है। एक और भी है, संभावना एक और है। मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन 40-42 पर अटक जाता है, तो ऐसे में बीजेपी मान लीजिए 25-30 सीटें जीतती है, पीडीपी 8 से 10 सीटें जीतती है, तो 28-30 और 8 से 10 करीब करीब कितनी 40 सीटें हो गई। फिर राशिद हैं, फिर निर्दलीय हैं जो बीजेपी के भी कुछ जीतेंगे, कांग्रेस के निर्दलीय भी जीतेंगे, कुछ हिंदू निर्दलीय भी जीतेंगे। उनको मिलाकर बीजेपी 46 तक पहुंच जाती है या 45 तक पहुंच जाती है मान लीजिए, और 5 नॉमिनेटेड तो उनका साथ देंगे ही देंगे। तो ऐसे में हिंदू मुख्यमंत्री मिल जाएगा। ये सब दूर की कौड़ियां हैं, ये संभावनाएं हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है। और इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को अपने दम पर 48 सीटें लानी पड़ेंगी। उन 48 सीटों में कम से कम 7-8 हिंदू एमएलए जीतने पड़ेंगे जो कांग्रेस को जितवाने पड़ेंगे अपने हिस्से से। अगर ये 2 शर्तें पूरी हो जाती हैं तो फिर बीजेपी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी और उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ मिलकर ही सरकार बनाएंगे, नहीं तो फिर रायता बहुत फैला हुआ है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।